क्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः तदा देवाञ्जहासः। सुखदेव जी ने देवताओं का खूब उपहास किया। उठाओ कलश, भागो यहां से। क्यों जी? अमृत में क्या कमी थी? अमृत तो कितना अमूल्य तत्व है, दुर्लभ वस्तु है भाई। सागर मंथन हुआ और वो भी देवता असुर सब मिलके किए और इन्हें इतने रत्न निकले और तब जाकर के अमृत अंत में निकला। उस पर भी तमाम मारा मारी हुई। कितनी कीमती वस्तु है अमृत, और उस अमृत को सुखदेव जी ठुकरा दिया। इस अमृत के लिए सोचिए ये अमृत कितना कीमती होगा। इस अमृत की महिमा को सुखदेव जी समझते हैं, इसका मूल्य समझते हैं। हम लोग मूल्य नहीं समझते। राम नाम बहुमूल्य है, पर जिनकी समझ में आ गया उनके लिए है, और जिनको समझ में नहीं आया वो तो कहते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं वो राम राम रटते हैं। राम राम करने से क्या होगा? जिनकी समझ में नहीं आया, सब्जी मंडी में जाकर के आप हीरा दिखाओ, भैया बोलो क्या कीमत दोगे? कोई कहेगा 2 किलो सब्जी में दे दूंगा भाई, बढ़िया चमक रहा है, पत्थर है, बांट के काम आएगा। किसी चमकीली जगह लगा देंगे, अच्छा लग रहा है इसलिए। साग भाजी बेचने वाले भला हीरा का मूल्य लगा सकते हैं? कदापि नहीं। वो तो किसी जहरी के पास जाना पड़ेगा, वो उसका सही मूल्यांकन कर सकता है। सोई प्रगटित जिम मोल रतन पे। रत्न का मोल सब नहीं जानते, ऐसी राम नाम की कीमत हर व्यक्ति नहीं जानता। और जिनको समझ में आ जाती है वो सब छोड़ छाड़ के फिर उसी को कमाने में लग जाते हैं। राम नाम के हीरे मोती बटोरने लगते हैं। प्रहलाद जी ने राम नाम की कीमत को समझ लिया तो अखिल भूमंडल के सम्राट से टकरा गया। राम नाम जपताम कुतो भयम। निर्भीक होकर के प्रहलाद जी राम नाम का आश्रय लेने के पल पर निश्चिंत रहे। आत्मा के पूरे लक्षण प्रहलाद जी में प्रकट हो गए। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पाप का जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रहलाद जी के देह में प्रकट हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा। ये राम नाम का चमत्कार है। तो समझ में आना ही तो बड़ा मुश्किल है, ज्ञान होना ही तो मुश्किल है। कहना अलग बात है, समझना अलग बात है, मान लेना। तो जिसने समझ लिया, जिसने मान लिया, वो फिर सब कुछ छोड़ देता है उसके सामने अमूल्य निधि को। अरे छोटा बच्चा भी जब तक ना समझ है तब तक हो सकता है 10 रुपए का कड़क नोट दे करके उससे आप 100 रुपया वापस ले लो, क्योंकि 100 पुराना था। और जो जानते ही नहीं नोट कितना क्या होता है वो तो समझ लिया, वो उसने अच्छा समझ करके 10 का नोट ले लिया, 100 का दे दिया, 100 की कीमत नहीं समझा। जब छोटा सा बच्चा समझदार हो जाता है फिर आप उसको पागल नहीं बना सकते। क्या कहा 10 रुपया दे के 100 रुपया ले रहे हो हमसे? अरे देखो कितना कड़क है। बोले कड़क है तो क्या हुआ, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। पुराना ही सही पर मूल्यवान है हमारा नोट। पर ये समझ में आएगी तभी उसको 100 का नोट का महत्व समझ में आएगा, तभी तो संभालेगा। जब महत्व बुद्धि नहीं है, जानता ही नहीं है, तो कुछ भी पकड़ा दो बदले में। सुखदेव जी ने इस अमृत का महत्व समझा, इसलिए स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। हम लोग नहीं समझते, इसलिए किसी से कहो भी बड़ी जोरदार कथा हो रही है, पधारो महाराज। बोले साहब आप ही कथा सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है।
बहुत समस्या है महाराज, बहुत काम पड़ा है, कहाँ फुर्सत। तो महत्व बुद्धि नहीं है और उसका महत्व हम समझते नहीं है, तो फिर जो फ्री हो जाएंगे, मौका मिलेगा छुट्टी में, कभी एक दिन चले जाएंगे। आजकल कथा में भी लोग कथा के लिए कम आते हैं, व्यवहार के लिए ज्यादा आते हैं। भाई पाठक जी ने बुलाया है, इतना प्रचार प्रसार भी किया, देखें तो सही क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। और एक दिन पाठक जी से भी मिले आएंगे, हाजिरी भी लगा आएंगे। छुट्टी का दिन है तो और अच्छा है, छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। और जहां बैठे और ठाकुर जब पाठक जी से राम राम हो गई, आंखें चार हो गई, हाजिरी लग गई, तो बोले कथा तो चलती रहेगी, अब चलो अपन। लग गई हाजिरी, बस हो गया। औपचारिकताएं और व्यवहारिकता ज्यादा बढ़ती जा रही है। सत्संग में सत्संग की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि लोग होते ही नहीं, धावंती रसलम पटा, जो रसिक होते हैं उन्हें मतलब ही नहीं होता, ना वक्ता से मतलब होता है ना आयोजक से, उसका मतलब तो सिर्फ कथा से होता है। तो अच्छा, एक बार तुलना करके देखिए, स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है या हरि का कथामृत श्रेष्ठ है? हम भी तो अपनी बुद्धि से तोले एक बार। सुखदेव जी ने तो अपने विवेक से तौल करके निर्णय दे दिया, पर हम भी तो सोचें, यदि हमारे सामने ये दोनों हैं तो हम किसको अपनाएंगे? हमारी महत्व बुद्धि तो अमृत में ही होगी। पी जाओ, अमर हो जाओ, मस्त हो जाओ, मरने के झंझट से मुक्त हो जाओ। कथाएं तो होती रहती है। और सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तराजू पर तौल के देख लो, स्वर्ग के अमृत की विशेषता क्या है? जब आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो आपके गले में माला पहना दी जाएगी। माला में चमत्कार है कि जब तक पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी, और पूरी माला सूखते ही आपको उठा के पटक दिया जाएगा, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये तो बिल्कुल होटल जैसा सिस्टम है। बढ़िया 5 स्टार होटल में जाइए, नोट देते जाइए, मौज करते जाइए, जेब खाली तो होटल भी खाली, फिर आप नहीं रह सकते। यही स्वर्ग का हाल है। और जब देवताओं की माला सूखने लगती है तो उनका मुंह भी मुरझाने लगता है कि अब चले, अब गिरे, क्योंकि माला सूखती नजर आ रही है। जैसे नोट खत्म होने लगते हैं तो चिंता होने लगती है, अरे जेब खाली हो रही है, अब कैसे खर्चा चलेगा। और नोट भरपूर रहे तो जरा मस्ती रहती है। वही स्वर्ग का हाल है। इसलिए शोक मोह भय तीनों बने रहते हैं स्वर्ग में देवताओं के पास। गिरने का भय, वस्तु में मोह, छूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हमसे सब कुछ छूट जाएगा, इसी का तो शोक होता है। प्रिय वस्तु के छूटने पर ही शोक होता है। और उसके विपरीत हरि कथामृत में स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य नष्ट होता है, और हरि कथामृत पान करने वाले का तब कथामृतम कल्मशापहम, कलमश ढूलता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। वो पुण्य को नष्ट करता है, ये पापों को नष्ट कर रहा है। वो स्वर्ग से नीचे गिरा देता है, ये पापों को नष्ट करके हरि के धाम में पहुंचा देता है। अब आप ही विचार करके बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? वो अमृत शोक मोह भय देने वाला है, पर ये कथामृत यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। कृष्ण कथामृत पान करने वाले के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करते उसके जीवन के शोक मोह भय सब समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? और विचार कीजिए। स्वर्ग अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है।
दीर्घ जीवी बनना महत्वपूर्ण नहीं है, दिव्य जीवी बनना महत्वपूर्ण है। लंबी उम्र मिल गई परंतु उसमें जीवन में कुछ किया नहीं, तो वो लंबी उम्र किस काम की भैया। कई तो लंबी उम्र पाने के बाद में दुखी होते हैं कि हे भगवान अब तो हमें जल्दी उठाए लो, हमारी जल्दी सुन लो। घर में कोई सुनता नहीं, शरीर से कुछ बनता नहीं, भजन भी होता नहीं, तो वो लंबी उम्र किस काम की भैया। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आदि शंकराचार्य भगवान, इनकी बहुत, विवेकानंद जी, ये बहुत लंबी उम्र वाले नहीं थे, पर छोटी सी अवस्था में भी जो चमत्कार दिखा गए वो बड़े बड़े नहीं कर पाए। इसलिए दीर्घजीवी बनना नहीं बल्कि दिव्य जीवी बनना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, पर हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। बिना अभयत्व के तो अमरत्व अभिशाप बन जाता है। परीक्षित इस अमृत को पान करके मौत से भी निर्भीक होके बैठ गए। अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं, लाखों तक्षक काट ले मेरे को। इस अमृत को पी करके परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, अभय पद प्राप्त हो गया। देवता अमृतपान तो करते हैं पर आए दिन बेचारे डर के मारे भागते रहते हैं। कभी किसी ने हमला किया, कभी किसी ने ज्यादा तप किया तो बेचारे देवताओं की धड़कन तेज। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी रहती है हमेशा। नारद जी ने भजन ज्यादा किया तो कामदेव को भेज दिया, बाबा जी कहीं हमारी कुर्सी तो नहीं छीन रहे। पृथु महाराज ने ज्यादा यज्ञ किया तो घोड़ा चुरा के भग लिए, कहीं यज्ञ ज्यादा हमारी कुर्सी के लिए तो नहीं कर रहे। 24 घंटे उनके भीतर भय बना रहता है। इसलिए न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इसलिए कहा इंद्र को भी ज्यादा सुख नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीरदास जी जैसे महापुरुषों को उस भजन का, उस फकीरी का आनंद प्राप्त हो गया, वो अमीरी को लात मार नहीं चाहिए। और जो अमीरी को लात मार करके उस फकीरी के आनंद में मस्त हो जाते हैं, उन फकीरों के सामने बड़े बड़े सम्राटों का मुकुट झुकने लगता है, नत मस्तिष्क होने लगते हैं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। हम लोगों को तो फिकर सता रही है, क्या होगा कैसे होगा, और जो फिकर को फांक गया, अपनी मस्ती में मस्त हो गया, उसके सामने वो असली फकीर है। और उसके सामने न जाने कितने बड़े बड़े सम्राट दूर दूर से आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक होकर के आते हैं। तो भागवत अभयत्व प्रदान करता है, स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व की अपेक्षा अभयत्व परम आवश्यक है। और सुनिए, स्वर्ग का अमृत सीमित है। सागर मंथन से एक ही कलश निकला था, हजारों नहीं निकले थे। और वो एक कलश का अमृत अभी तक चला रहे हैं देवता लोग। जरा सोच के देखिए किस मात्रा में पी रहे होंगे भाई। एक कलश कितना भी बड़ा सही, यदि एक एक बूंद भी पी रहे होते तो अब तक तो जय सिया राम हो गया होता। परंतु अमृत अभी भी रखा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं। सूंघ सूंघ करके मन खुश कर लेते हैं। कंजूसी से काम करना पड़ता है, कहीं खत्म ना हो जाए। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाए। क्या? बोले चलो घी खरीदते हैं। कितना? बोले कम से कम 200 ग्राम। और जिंदगी में पहली बार इन तीनों बेचारों ने छाती पर पत्थर रख करके अंटी ढीली करी और 200 ग्राम घी रामदेव बाबा की कंपनी का खरीदा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और सबको दिखाया, देखो शुद्ध घी खरीद के लाए। अब वो बात नहीं है, हम लोग ही खर्चा करते हैं।
और फालतू खर्चा नहीं करते, ईमानदारी से सदुपयोग करते। खाएंगे, शरीर बनाएंगे, इसलिए घी खरीद के लाए, परंतु कंजूस तो कंजूस। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, कहो साहब घी खा रहे हो कि खत्म कर दिया? एक बोला अभी हमारा तो चल रहा है। कैसे चलाते हो भाई? बोले हम तो ये करते हैं कि जब सारी रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर वाली चुपड़ लेते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए हमारा घी अभी चल रहा है। दूसरा बोला हे भगवान, इस महंगाई में इतना खर्चा। अच्छा भाई, तो तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हम तो ये करते हैं कि जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई, बीच रोटियों में चुभो दी, नीचे से ऊपर तक 1 बूंद में सारी रोटियों का काम चल गया। तीसरा बोला हे भगवान, तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल। अच्छा भाई, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला हमने तो अपना सारा घी एक सीसी में भर लिया है, रोटी सिकती जाती हैं तो बस सीसी घुमा देते हैं, 1 बूंद भी खर्च नहीं। और सीसी घुमाने के बाद फिर जब ढक्कन खोलते हैं तो वो खुशबू आती है कि बस मन खुश हो जाता है। भैया भोजन के समय सिर्फ ढक्कन खोलते हैं और खुशबू में ही मन खुश कर लेते हैं। तो भैया जब उसकी खुशबू से ही मन खुश हो रहा है तो जिंदगी भर चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। यही हालत बेचारे स्वर्ग के देवताओं की है। ये पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ करके मन खुश करते रहते हैं, इसलिए हजारों सालों के बाद भी उनका अमृत अभी तक चल पा रहा है। पर ये कंजूसी वो लोग करते हैं, हरि कथा अमृत में कृपणता का काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है। इसलिए उदारता के साथ वक्ता भूरिदा जना, उदारता के साथ पिलाते हैं, परोसते हैं, कृपणता का काम नहीं करते। तो हर दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है क्व कांच क्व मणिर महान। सुखदेव जी ने सोच समझ के ही ये उपमा दी है कांच और मणि की, फटकार के भगा दिए देवता। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये वो कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोल भागवत भगवान की। महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप इसे 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हैं? 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन या 5 दिन क्यों नहीं? सूत जी कहते हैं